शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। जो भी हमारे लौकिक रिश्ते नाते हैं उसी में ही छोटी छोटी बातें होती है और आपस में एक दो से मन मुटाव होता है, नाराजगी होती है, दुख होता है जब हम अंदर से दे के उससे अटैच होते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें उसको दैहिक जो रिलेशन हमारा मेरा मैं का है उसको कट करना है, छोड़ देना है और आत्मिक लव, रूहानी लव वो सभी के साथ रखना है। रहना बहुत प्यार से है लेकिन आत्मिक स्नेह, तो उससे क्या है, दुख नहीं होगा। यही सुख और आनंद का आधार है। बाबा ने प्रश्न पूछा, विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, विजय माला में आना है तो विशेष होली बनने का पुरुषार्थ करो। होली बनने का पुरुषार्थ करो माना पवित्र बनो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस बन नहीं सकते हैं, प्रजा में चले जाएंगे। और गीत हम सबने सुना, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। देखो, हम महिमा करते ही हैं अपने बाप की। अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना। सन शोज फादर, तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है। ये तो सब मानेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने के कारण उनकी ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा पिता के वारिस। उनके पास क्या है? बाबा पूछते उनके पास क्या है? वो आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमको मालूम है तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे ये नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं कि वो कैसे हैं ये तो पता ही नहीं है। बाकी तो सब कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा का वर्णन करते हैं कि वो आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहाँ इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहाँ सुख व आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? अब ये तो समझने की बातें हैं। ये जो आनंद सुख अथवा प्रेम कहते हैं ये तो हुई सुख की अवस्था, लेकिन वहाँ शांति देश में आनंद प्रेम अथवा ज्ञान कहाँ से आया? वो सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि में आते हैं तब आकर सुख देते हैं। वहाँ तो दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं क्योंकि तुमको समझाया जाता है कि एक है दुख सुख से न्यारी दुनिया जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। दूसरी है फिर सुख की दुनिया जहाँ सदा सुख आनंद रहता है जिसको स्वर्ग कहते हैं। अब ये है दुख की दुनिया जिसको नरक अथवा आयरन एज्ड वर्ल्ड कहते हैं। अब इस आयरन एज वर्ड को परमपिता परमात्मा जो सुख का सागर है वो आकर इसे बदलाकर आनंद सुख का, प्रेम का भंडार बनाते हैं। जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, वहाँ जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना उनमें प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं उसमें सुख और आनंद है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं है, प्रेम की बात ही नहीं है। वो तो है ही इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान, निराकारी
आत्माओं का निवास स्थान, वो है सबकी रिटायर लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था। उसमें बाबा कहते हैं रिटायर लाइफ, जो नीचे कुछ काम का नहीं रहता उसको रिटायर कर देते हैं ना, तो ऊपर रहता है। और लोग समझते हैं कि इस दुनिया से छूट जाऊं माना ऊपर ही रहूं, माना पता नहीं कितनी बड़ी ऊंची अवस्था हो गई। लेकिन जो नीचे किसी काम का नहीं है वो ऊपर रहने को बोलेगा, क्योंकि वो दुनिया में कुछ करना ही नहीं चाहता है। बाबा कहते जहां दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती है, वो दुख सुख का पार्ट तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है, इस साकारी दुनिया में चलता है। इस ही सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इंटरनल आत्मिक लव रहता है, अंदर से आत्माओं के साथ सबके साथ प्यार रहता है, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में, है ना। तो बाबा कहते सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उनमें भी दुख की कोई बात नहीं रहती है। वो तो कहते हैं मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं। वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, यहाँ हम सबका आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखाते हैं। बाप कहते हैं यू आर माई विलव्ड सन्स, देखो इंग्लिश में बोल रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं यू आर माई विलव्ड सन्स, तुम मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो, अति प्रिय। हमारा आनंद प्रेम तुम्हारा सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वो दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ली है। ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो, ऐसे नहीं कि जैसे वो गुरु की गोद में चले जाते हैं घर में, उनको विलव्ड सन्स नहीं कहेंगे, है ना। उनकी भी जैसे वो जैसे प्रजा है। बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही विलव्ड सन बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी में फिर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है ना। वो वारिस बनकर वर्षा लेते, जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़कर इस निराकारी व साकार की गोद ली है तो वारिस बन गए हो ना। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे उतना ही, वो है ब्लिस। एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है। तो जितना वो उठाएंगे उतना ही राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। ये गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। ये अटल अखंड सुख शांति में स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है। फिर बाबा कहते जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वो है तुम्हारी विलव्ड प्रजा। सुना, बच्चे नहीं कहेंगे क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं ना। अब वो जो जितना अच्छा पुरुषार्थ करेगा वो वारिस भी बन सकता है। जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं कि यहाँ तो अथाह सुख और शांति है, उस दुनिया में तो दुख है, तो आकर गोद ले लेते हैं। फौरन तो कोई बच्चा बन नहीं सकता है। तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे ही होता है। सुनते सुनते फिर जब समझते हैं कि सन्यास में तो शांति सुख है तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ जब टेस्ट आ जाती है तो विलव्ड सन बन जाते हैं। यहाँ भी आते आते पहले तो समझते हैं ना, देखते हैं, और फिर जब बाबा का प्यार पालना ये सब मिलता है, पढ़ाई मिलती है और इतना अच्छा जीवन लगता है तो बाबा का बन जाते हैं। बच्चे बन जाते, जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है ना। वो फिर दैवी सिजरे में आ जाते हैं। प्रजा तो साथ नहीं रहती है, वो कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते हैं। जैसे गीत में कहते महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते मर जाते हैं। कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं, बाबा का ना कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। ये तन भी एक क्षमा है जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बन गए आते जाते, आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हजारों लाखों हैं, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वो तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि ये इमॉर्टल फादर की शिक्षा तो विनाशी नहीं होती है। बाप अविनाशी है तो बाबा की जो शिक्षा है वो भी अविनाशी
होती है, विनाश नहीं होती है। इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन, उसका विनाश नहीं होता है। तो जो थोड़ा बहुत सुनते हैं वो प्रजा में आएंगे जरूर। वहां तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, इंटरनल ब्लिस है, क्योंकि वहां सब सोल कॉन्शियस रहते हैं। ये यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए इसलिए दुखी हैं। वहां तो है ही स्वर्ग, वहां दुख का नाम निशान नहीं है। जानवर ही कितना सुख शांति में रहते, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा। ये तो जरूर है, सभी तो वारिस नहीं बनते हैं। यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजय माला के दाने बनने वाले हैं। वो भी अभी बने नहीं है, बन रहे हैं। कल बाबा ने कहा ना कि कंगन तैयार हुए हैं, अभी तो माला बन रही है। साथ साथ माना बहुत थोड़े अभी तैयार हुए हैं, अभी तो माला बन 108 की माला की बाबा बात कर रहे थे। साथ साथ प्रजा भी बन रही है, वो भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं, घर बैठे योग लगा रहे हैं। अभी तो सेंटर की तरफ भी आने को मन नहीं हो रहा है, वहीं पे संतुष्ट है। बाबा के घर नहीं जाते तो क्या हुआ, हम योग तो कर ही लेते हैं, मुरली तो टीवी में सुन ही लेते हैं। परिवार में घर में जाने किसी भी क्या ऐसा है ना। तो बाबा कहते साथ साथ प्रजा भी बन रही, वो भी बाहर रह के सुनते रहते हैं, घर बैठे योग लगा रहे हैं। योग लगाते लगाते फिर कोई अंदर आ जाते हैं, कोई प्रजा से वारिस बन जाते हैं। वो जब तक कर्म बंधन का हिसाब है तब तक बाहर रहकर योग लगाते, निर्विकारी रहते आते। तो घर में रहकर जो निर्विकारी रहते, घर में झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि कामेशु क्रोधेशु डैश डैश काम महाशत्रु पर तुम विजय पाते हो, विष देना बंद करते हो तो झगड़ा होता है। बाप कहते बच्चे मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते हैं मौत सामने है ना, परमात्मा को याद करो। बाप भी कहते बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं, रास्ते में काम चेष्टा थोड़ी करेंगे, वो तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय जय करते जाते, लौट आते फिर वही विकारों में गोते खाते रहते। तुमको तो लौटना नहीं है, अपनी जो यात्रा है उसमें बाबा कहते इस गंदी दुनिया में वापस नहीं आना है, काम क्रोध में आना नहीं है। विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, होलीनेस नहीं बनेंगे। जैसे जो होली बनेंगे वो विजय माला में आएंगे, जो फेल होंगे वो चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। ये तुम सबको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है ना। वहाँ इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे ना, वहाँ निराकारी दुनिया में थोड़ी बाबा कहते मैं ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर हैं वैसे तुम भी प्योर बनो। बाबा को एवर प्योर कहते हैं ना, सदा ही पावन है, वो कभी पतित कभी पावन नहीं बनता, वो पतितों को पावन बनाने वाला सदा ही पावन है। तो तुम सतयुग में सुखमय प्रेममय राज्य करेंगे, जिसको वैकुंठ कहते हैं। अब ये दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से फिर कॉपर एज, फिर कॉपर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसे दुनिया बदलती रहती है। तो अब ये दुनिया बदल रही है, कौन बदल रहा है? बाबा ने कहा गॉड हिमसेल्फ, परमात्मा स्वयं बदल रहे, जिसके तुम विलव्ड बच्चे बने हो। प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, प्रजा प्रजा है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वो तो जो हर कोई बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ से अपना पद फिक्स कर रहा है। अब जिसको राजा बनना है वो राजा, प्रजा बनना है वो प्रजा। बाबा कहते बच्चे तो बच्चे, प्रजा तो प्रजा है। जो सन्यास करते वो वारिस बन जाते हैं, उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है। लेकिन अगर इतना ज्ञान नहीं उठाया है तो पद नहीं पाएंगे। जो पढ़ेगा वही नवाब बनेगा। जो आते जाते हैं फिर प्रजा में आ जाएंगे, फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा। विलव्ड तो वो भी बनते हैं, लेकिन फुल विलव्ड तब बनते हैं जब बाबा का बच्चा बनते हैं, तब बाबा बहुत प्यार करता है ना, समझा। सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो घर बार छोड़कर जाते हैं, दूसरे फिर भी ऐसे होते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते विकार में नहीं जाते। वो फॉलोअर्स को बैठकर शास्त्रादि सुनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। उनके भी शिष्य होते हैं, लेकिन उनके शिष्य उनके विलव्ड सन नहीं बन सकते हैं।
फॉलोअर तो फॉलोअर है ना, चेले गुरु का जो वो है रिलेशन है, वो थोड़ी बाप और बच्चे का। तो बच्चा बाप और बच्चा तो बच्चा माना अपनापन। बाबा ने कहा क्योंकि वो तो घर बार बच्चे वाला होता है, वो तो अपने पास बिठा नहीं सकते, ना खुद सन्यास किया हुआ है ना औरों को सन्यास करा सकते हैं। उनके शिष्य भी गृहस्थ में ही रहते हैं, उनके पास आते जाते रहते हैं, वो सिर्फ उनको ज्ञान देते अथवा मंत्र दे देते हैं बस। अब उनके वारिस तो बने नहीं, तो उनकी वृद्धि कैसे होगी? बस ज्ञान देते देते शरीर छोड़कर फिर चले जाते हैं। देखो एक माला है 108 की, दूसरी है 16,108 की, वो है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो ये जो यहाँ जो इतना ज्ञान उठा नहीं सकते, प्यूरिफाई नहीं बनते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आएंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं, ये राज भी अभी तुम सुनते हो जानते हो। वहाँ ये ज्ञान की बातें नहीं रहती है, ये ज्ञान तो सिर्फ अब संगम पर मिलता है। जब दैवी धर्म की स्थापना हो रही है तो सुनाया जो पूरा कर्मेंद्रियों को नहीं जीतेंगे वो चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे, जो जीतेंगे वो सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। उन्हों में भी नंबरवार तो बनते हैं जरूर, शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो सबसे मम्मा तीखी हो गई है, तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई है, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया है ना। फिर बाबा कहते उनको हम माता कहते हैं क्योंकि मैंने भी सारा तन मन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया। लौकिक बच्चों को तो नहीं दिया क्योंकि वो तो ब्लड कनेक्शन हो गया, ये तो इंटरनल बच्चे बनते हैं, सब सन्यास करके आते हैं तो उन पर लव जास्ती रहता है। इंटरनल लव सबसे तीखा होता है। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़कर भागते हैं, यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया है। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट करके दिखाते हैं। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है, वो परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। वो तो जादूगर है, उसका ये जादूगरी का पार्ट भी अभी चल रहा है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, बाबा कहते हैं तुमको कभी भी खफा नहीं, तुमको बाप कभी भी खफा नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते। खफा करें तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएं। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहाँ तो सतो प्रधान रहते हैं। यहाँ तो विजिटर्स आते हैं, उन्हों की भी बहुत सेवा होती है क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। या वो विलव्ड प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं, भले देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ ये वो पद का अहंकार नहीं रहता है। सब ओबीडियंट सर्वेंट बनकर सर्विस में हाजिर हो जाते हैं। गॉड भी ओबीडियंट सर्वेंट बन अपने विलव्ड सन को और प्रजा की सर्विस करते हैं। उनकी बच्चों के ऊपर ही ब्लिस रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे नूरे रत्न कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना, खफा नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। दूसरी बात, पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। वरदान में बाबा ने कहा, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं है जो इस घेराव के अंदर आ सकें। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे और विजयी बनकर दिखाएंगे।
क्या सुना? बाबा कहते यदि संगठन में हर एक दो के मददगार बन शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। हाँ, आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं है जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। और स्लोगन में बाबा ने कहा कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्य बनो। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्य बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव से रहना है, यही सुख और आनंद का आधार है। ओम शांति।